बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कल हमने फर्स्ट लेक्चर में कवर किया था जितने भी इम्पोर्टेंट एसएसटी बायोकेमिस्ट्री में केमिस्ट्री की बुक के जो इम्पोर्टेंट यानी न्यूमेरिकल्स हैं जो अभी एसएसटी के टेस्ट हुए हैं उनमें आ चुके हैं और ये टॉपिक अगेन आएंगे क्योंकि इनका यानी मेन रिलेशन है वो बायोकेमिस्ट्री से है, तो ये बार बार रिपीट होंगे। उन्हीं में से आज लेक्चर 2 में हम कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक से न्यूमेरिकल हमने सेलेक्ट किए हैं, उनका मैं आपको जर्नल एक कंसेप्ट दूंगी, उनको कैसे अगर इस तरह के एमसीक्यूज आ गए आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो आई होप ये सीरीज़ आपको अच्छी लग रही होगी। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, कोई सजेशन हो तो वो भी बताएं। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले आज जो हम पढ़ेंगे वो है मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। इन दो टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे। आई होप आपको आइडिया होगा 9th से लेके एफएससी तक ये टॉपिक केमिस्ट्री में बार बार आते रहते हैं। इनके एमसीक्यूज एसएसटी बायोकेमिस्ट्री के हर टेस्ट में आप जाकर देख सकते हैं आए हुए हैं, तो आगे भी आएंगे जो टेस्ट होंगे फीमेल के ईद के बाद एसएसटी बायोकेमिस्ट्री के। तो उससे पहले मैंने सोचा आपको एक ओवरव्यू दे दूं, अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हैं कि क्या फ़र्क है मोलैरिटी एंड मोलैलिटी में, इनके फार्मूलाज क्या हैं, और अगर इसके एमसीक्यूज आ गए क्योंकि इनके डिफरेंट टाइप ऑफ एमसीक्यूज आएंगे उनको हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहला है मोलैरिटी। मोलैरिटी को अगर हम डिफाइन करें तो किसी भी सोल्यूशन में की मोलैरिटी जो है उसको हम क्या डिफाइन करेंगे कि उस सोल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स जो है सोल्यूट्स के डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, जब हम डेसीमीटर क्यूब में या लीटर में लेते हैं तो ये बनाता है क्या, मोलैरिटी। मोलैरिटी को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि किसी सोल्यूशन के नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट्स डिवाइडेड बाय वहाँ पे जो सोल्यूशन है उसका वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब या लीटर। तो उसके साथ साथ क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स की हम बात कर रहे हैं सॉल्यूट में, तो इसके अंदर ही एक और फार्मूला भी हम डिस्कस करेंगे जो कि है मोल्स का, जो कि फर्स्ट चैप्टर से है केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर, बिल्कुल इजी। मोल को हम कैसे डिफाइन करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। ये दो फार्मूलाज जब तक हम मोलैरिटी के क्वेश्चन करेंगे इनमें ये डिस्कस होंगे, तो इनको आपने जहन में रखना है। अच्छा, सबसे पहला अगर एक एमसीक्यूज हम देखें, एक न्यूमेरिकल देखें कि किस टाइप के आ सकते हैं, तो एक न्यूमेरिकल है कि 40 ग्राम ऑफ NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का यानी ये बता रहे हैं कि 40 ग्राम जो है उसके वो डिज़ोल्व हो चुके हैं 250 ml ऑफ सोल्यूशन जो है उसमें। तो यहाँ पर आपने मोलैरिटी फाइंड करनी है, यानी 40 ग्राम ऑफ NaOH डिज़ोल्व है 250 ml सोल्यूशन में। तो अब यहाँ पर आप मोलैरिटी फाइंड करेंगे। मोलैरिटी के लिए फार्मूला आप पुट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब यहाँ पर लीटर में। तो नंबर ऑफ मोल्स पहले फाइंड आउट करेंगे क्योंकि हमें नहीं दिए नंबर ऑफ मोल, हमें सिर्फ मैस इन ग्राम दिया है, हमें NaOH भी दिया है, इससे हम मोलर मैस फाइंड करेंगे, और हमें सोल्यूशन का वॉल्यूम दिया गया है। तो सबसे पहले इसमें हम नंबर ऑफ मोल, क्योंकि यहाँ हमने पुटिंग करनी है, नंबर ऑफ मोल फाइंड करेंगे। 30 एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में, उनको आपने अच्छे से याद कर लेना है। तो ये सोडियम का एटॉमिक मास, ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का, इन सब को हम ऐड करेंगे, 40 आएगा इसका मैस। तो हम यहाँ पर पुटिंग करेंगे नंबर ऑफ मोल्स में, मैस इन ग्राम हमने पुट किया था 40 ग्राम, यहाँ पर मोलर मैस हमने पुट किया 40। तो 40 डिवाइडेड बाय 40 इज इक्वल टू 1, ये इसका आंसर आया 1। अब हम ये पूरा डेटा हमारे पास आ गया है, सिर्फ हमने मेन फार्मूला में पुटिंग करनी है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना है 1, और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना है वो है 250 ml। अब यहाँ पर ये तो बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है, आपको पता भी होगा कि अगर हमारे पास डेटा ml में दिया गया है बट हम जानते हैं कि हमने डेटा फाइंड करना है फार्मूले में है या तो डेसीमीटर क्यूब या लीटर में, तो हम क्या करेंगे, हम इसको कन्वर्ट करेंगे लीटर में या डेसीमीटर क्यूब में, ताकि ml से जब वो कन्वर्ट हो तो हमारा जो ओवरऑल आंसर है वो सेम आए।
तो 250 को हम, आपको पता है, पहले ये डेटा भी आपने नोट करना है साइड पे, मैंने इसलिए लिखा कि 1 लीटर जो है वो इक्वल होता है 1000 ml के। 1 लीटर 1000 मिलीलीटर के इक्वल होता है। तो हम जब कन्वर्ट करेंगे तो 250 जो कि ml में था डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे, क्योंकि ml को यहाँ छोड़ेंगे 1000 उस साइड पे लेके जाएंगे। तो 250 डिवाइडेड बाय 1000, इसका आंसर जब आएगा 1/4। इसको हम यहाँ पर पुट करेंगे, तो फार्मूले में हमने पुटिंग की 1 डिवाइडेड बाय 1/4, 4 ऊपर जाएगा, तो आखिर में आंसर जो आएगा वो 4 मोल्स पर लीटर। तो इस क्वेश्चन की जो मोलैरिटी इन्होंने फाइंड आउट करने के लिए हमें बोला था, मोलैरिटी हमने फाइंड आउट की, दैट इज 4 मोल्स पर लीटर। क्लियर। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, इसी मोलैरिटी का एमसीक्यूज है, सेम आप फार्मूला लगाएंगे, सेम आपका कंसेप्ट होगा, बट यहाँ पर स्टेटमेंट में थोड़ी सी आपको चेंजेस इस तरह के आ सकते हैं। यहाँ पूछ रहे हैं कि मोलैरिटी क्या होगी अगर मोल जो हैं वो दिए गए हैं 0.4 मोल्स हैं ऑफ NaOH, सेम एलिमेंट, सॉरी सेम कंपाउंड है, इन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। अब आप यहाँ पर नोट करें, यहाँ पर आपको नंबर ऑफ मोल दिए हैं, ऊपर आपने नंबर ऑफ मोल फाइंड करने थे, ये एक चेंज आ गई। दूसरा, NaOH का तो मॉलिक्यूलर मास हमें ऑलरेडी हमने फाइंड किया, वो कोई मसला नहीं है। यहाँ पर आपको वैल्यू जो दी गई है, पहले दी थी ml में, हमने उसको लीटर में कन्वर्ट किया, अब दी है सेंटीमीटर क्यूब में, जिसको हम कन्वर्ट करेंगे लीटर में। तो इस को सॉल्व करने के लिए सेम आप फार्मूला अप्लाई करेंगे, मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। इसके लिए आप क्या करेंगे, पहले तो कन्वर्ट करेंगे 1 लीटर इज इक्वल टू, अगर लीटर को सेंटीमीटर क्यूब के साथ देखें तो 1 लीटर जो है 1000 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है। तो हम पहले 100 डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे, 0.1 आंसर आएगा। मोल्स हमें ऑलरेडी दिए हैं, इतना लंबा प्रोसीजर हमें करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ हमने मोल फाइंड आउट करने थे। मोल भी आ गए हैं और हमारे पास जो है इसकी वैल्यू भी आ गई है, इसकी जो हमने कन्वर्जन की थी वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। जस्ट पुटिंग करेंगे, इसको कट करेंगे तो 4 मोल पर लीटर। क्लियर। इस तरह के एमसीक्यूज भी आ सकते हैं, बिल्कुल सिंपल से, कोई आपको नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी दिए हैं, जस्ट आपने यहाँ पर इस यूनिट को कन्वर्ट करना है। अब देखते हैं एक और टाइप के आ सकते हैं यहाँ से एमसीक्यूज मोलैरिटी के, उसको डिस्कस करते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह करेंगे मोलैरिटी के। तो थर्ड, इसका अगर हम न्यूमेरिकल देखें तो यहाँ पर वैल्यू दी गई है कि 4.9 ग्राम है H2SO4 का, सल्फ्यूरिक एसिड का सोल्यूशन यहाँ दिया गया है, डिजॉल्व है 250 ml ऑफ वाटर में। पहले आप देखें कि यहाँ पर यूनिट कन्वर्जन की कोई ज़रूरत नहीं है, यूनिट यहाँ ऑलरेडी कन्वर्ट है। 250 यहाँ पर आपको दिया गया है, ml है जी, यहाँ पर कन्वर्ट करना है, मिलीलीटर है, उसको हम लीटर में करेंगे। तो 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4 सोल्यूशन है, डिजॉल्व है 250 ml ऑफ वाटर में। एक बात आपने यहाँ नोट करनी है, जब हम वॉल्यूम ऑफ यहाँ पर सोल्यूशन की बात करते हैं तो सोल्यूशन क्या होता है, सोल्यूशन का आपको पता होगा, सोल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो यहाँ पर सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट आपको वाटर दिया गया है, तो सबसे पहले आप वाटर की यूनिट कन्वर्ट करें। क्या हम करेंगे, 1 लीटर जो है 1000 ml के इक्वल होता है, 250 डिवाइडेड बाई 1000 0.25 लीटर। ये ऑलरेडी मैंने आपको पहले बता दिया कि ml से कैसे लीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो ये वैल्यू तो आ गई वाटर की। अब मोलैरिटी के लिए फार्मूला है मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिए गए, पहले हम वो फाइंड आउट करेंगे। कैसे करेंगे, 4.9 ग्राम्स आपको H2SO4 के दिए हैं, तो मोल्स के लिए आपको पता है, जब हम मोल्स फाइंड करेंगे तो इसके लिए क्या होगा, H2SO4 का मॉलिक्यूल 1s are 2, सल्फर जो है उसका 32 है mass, ऑक्सीजन जो है उसका 16 होता है mass, और साथ में ये 4 इसके एटम्स हैं, 4 16 are 64, एंड देन इन सब को प्लस करके 98 ग्राम पर मोल आएगा। ये है H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास। क्लियर। उसके बाद ग्राम में ऑलरेडी आपको दिया गया है, तो रूट यानी कि H2SO4 के मोल्स फाइंड करेंगे, मैस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मैस, आंसर आएगा 0.05। ये आ गए हमारे पास सॉल्यूट के मोल्स। अब हम फार्मूले में पुटिंग करेंगे मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑलरेडी हमने वाटर का, क्योंकि यहाँ पर बताया था इन्होंने, 0.25 हमने पुट किया, फाइंड आउट किए थे वो पुट किए, इन दोनों को कट करके 0.2 आंसर आएगा। इस तरह के एमसीक्यूज आपको डिफरेंट
तीसरी चीज़ यहाँ पर है किलोग्राम। मोलैलिटी में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन, यहाँ पर था लीटर या उसके साथ था डेसीमीटर क्यूब, बट मोलैलिटी है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो इसको आपने याद रखना है, इसकी यूनिट है मोल पर केजी। अब अगर हम क्वेश्चन देखें तो इसके क्वेश्चन को हम अब डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है मोलैलिटी के लिए कि फाइंड करें मोलैलिटी किसी भी सोल्यूशन की जिसका मोलर मास जो है वो 40 ग्राम है और मास ऑफ सोल्यूट इसका 20 ग्राम और सॉल्वेंट जो है वो 100 ग्राम। तो यहाँ पर पहले तो हम देखते हैं कि क्या इनके यूनिट कन्वर्जन है। बिल्कुल यूनिट कन्वर्जन है, क्योंकि यहाँ किलोग्राम में बात है और यहाँ पर ग्राम में बात की गई है। तो यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले तो सोल्यूट और सॉल्वेंट आपको अलग दिए गए हैं, उसको आप देखेंगे। मास ऑफ सोल्यूशन की यहाँ बात हो रही है कि सोल्यूशन जो है वो सॉरी यहाँ पर सोल्यूट नहीं है, मास ऑफ सोल्यूशन है। ये सोल्यूशन जो है वो 100 ग्राम है, ये सोल्यूशन 100 ग्राम है, और जो सोल्यूट है, सोल्यूट ये 20 ग्राम, ये सही है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, सॉल्वेंट यहाँ से निकालना है। सॉल्वेंट हमारे पास नहीं है, और क्योंकि मोलैलिटी है मास डिवाइडेड बाय, यानी नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे फाइंड करते हैं, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो मास डिवाइडेड बाय मोलर मास में अगर हम देखें तो मास हमारे पास है 40 ग्राम डिवाइडेड बाय उसका जो मोलर मास है वो भी यहाँ पर है। टोटल ओवरऑल जो यहाँ पर आया है वो है 40। अब मास ऑफ सॉल्वेंट यहाँ की बात करेंगे। सबसे पहले सॉल्वेंट हम फाइंड करेंगे ताकि नीचे वाला हमारा पार्ट कंप्लीट हो। मास ऑफ सॉल्वेंट को हम कैसे फाइंड करते हैं, सॉल्वेंट आपको पता है सोल्यूशन में दो पार्ट होते हैं, सोल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। तो जब हम मास ऑफ सोल्यूशन यहाँ पर करेंगे, उसको दूसरी साइड पर लेकर गए हैं, मास ऑफ सोल्यूशन को यहाँ करके सॉल्वेंट को दूसरी साइड पे, क्योंकि इसको फाइंड आउट करना है, तो सोल्यूट जो है वो माइनस में हो जाएगा। इन दोनों को माइनस करेंगे, 100 माइनस 20 तो 80 ग्राम आएगा। अब 80 ग्राम को डायरेक्ट हम यहाँ पुट नहीं कर सकते, क्योंकि मास ऑफ सोल्यूट यहाँ किलोग्राम में है और यहाँ पर हमारे पास जो मास ऑफ सोल्यूट आया है वो है ग्राम में। तो पहले तो ग्राम से हम कन्वर्जन करेंगे। आप जानते हैं कि 1 kg जो है वो 1000 के जो है ग्राम के इक्वल होता है। 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। तो इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो इसको डिवाइड करेंगे 1000 पे। 1000 पे डिवाइड करने के बाद ये जो न्यूमेरिकल है ये फर्दर प्रोसीड होगा। तो 20 डिवाइडेड बाय 40 जो हमारे पास आंसर आया था, पीछे हमने देखा था सोल्यूट और सॉल्वेंट का मास 20 और मोलर मास जो है 40, इन दोनों को जब हमने डिवाइड किया, इसका आंसर मास ऑफ सॉल्वेंट जो है 80 डिवाइडेड बाय ये 1000 जो है कन्वर्जन के लिए। तो यहाँ पर मोलैलिटी हम कैसे फाइंड करेंगे, 20 डिवाइडेड बाय 40 करके और 80 डिवाइडेड बाय 1000 करके ओवरऑल जो आंसर आएगा मोलैलिटी वो 6.25 मोल पर केजी, या अगर हम देखें 6.25 मोलैलिटी। यहाँ पर जो सोल्यूशन जिसकी बात हो रही थी कि आप उसको फाइंड आउट करें, उसका जो मास इन ग्राम था वो 20 था, और उसका जो मोलर मास था यानी NaOH की यहाँ बात हुई थी, उसी MCQs को हमने किया था, वो था 40। तो ओवरऑल इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है कि 20 ग्राम ऑफ NaOH इज डिजॉल्व इन 500 ml ऑफ वाटर। तो यहाँ पर बता रहे हैं हमें, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को आप गौर से देखें। इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए कि 20 ग्राम है ऑफ NaOH डिजॉल्व है 500 ml ऑफ वाटर में, तो इसकी मोलैलिटी फाइंड करें। यहाँ पर आपने देखना है कि यहाँ पर ml में और 20 ग्राम ऑफ NaOH की जो बात कर रहे हैं, इसमें डेंसिटी के थ्रू यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि कैसे आप ये फाइंड आउट करेंगे। तो मोलैलिटी है मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। यहाँ पर क्योंकि ml में अगर बताया गया है वाटर का, तो वाटर का आप देखें वॉल्यूम आपको दिया गया है, यहाँ पर मास कुछ नहीं दिया गया। तो यहाँ पर मास जो है वाटर का वो आप खुद फाइंड करेंगे। डेंसिटी ऑलरेडी आपको दी गई है, तो आपको पता है डेंसिटी एंड मास का रिलेशन क्या होता है। डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास को हम साइड पे लिखेंगे, डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम से पहले हम वाटर वर्क का मामला जो है उसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 मल्टीप्लाई 500 यानी जो आपको दिया गया था ml में, एंड 1 जो है ये इसकी डेंसिटी है।
आंसर आएगा 500 ग्राम। लेकिन ग्राम यहाँ पर हमें नहीं चाहिए, हमें केजी में चाहिए, क्योंकि आपको पता है मोलेलिटी का क्या होता है फार्मूला, मैस ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, और यहाँ पर जो सॉल्वेंट है वो है वाटर। तो इसको जब केजी में कन्वर्ट करेंगे तो आपको पता है, अब आपको प्रैक्टिस हो गई होगी, ग्राम से केजी में करेंगे तो डिवाइड करेंगे 1000 पे। इसको जब हमने डिवाइड किया 500 को 1000 पे डिवाइड किया तो आंसर आया 0.5 ग्राम। ये तो आ गया सॉल्वेंट का हमारे पास। अब हमारे पास मोल ऑफ सॉल्यूट हम कैसे फाइंड करेंगे वो हमें नहीं दिए गए, लेकिन हमें अब हम ये जान चुके हैं कि यहाँ पर हमें मैस इन ग्राम दिया गया है और मोलर मैस हम यहाँ से फाइंड करेंगे। सोडियम O और H, इनका हम सारे का मास जब कलेक्ट करके जमा करेंगे तो आंसर आएगा 40। तो यहाँ पर हम मोल्स कैसे फाइंड करेंगे, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, मास है 20, मोलर मास है 40, सेम जो पीछे हमने एमसीक्यूज किए उसकी तरह 20 डिवाइडेड बाय 40.5 मोल। ये अब हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, एक आ गई नीचे वाली वैल्यू मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, ये हमारे पास आ गई मोल्स ऑफ सॉल्यूट। इन दोनों को सिंपली हम फार्मूला में पुट करेंगे, 0.5 मोल डिवाइडेड बाय 0.5 मोल, दोनों को कट करेंगे, 1 मोल पर केजी विल बी मोलेलिटी। तो करेक्ट आंसर जो है वो है 1 मोल पर केजी। तो यहाँ तक थे ये एमसीक्यूज। दो टॉपिक हमने आज डिस्कस किए, मोलेलिटी एंड मोलैरिटी। आई होप दोनों में डिफरेंस और दोनों में आपको कंसेप्ट का जो भी थोड़ा सा इशू है वो आपको क्लियर हो गया होगा। और जो वीडियोस आएंगी और जो लेक्चर्स आएंगे, लेक्चर नंबर 3 उसमें मज़ीद जो एमसीक्यूज़ हैं उनको मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी। मोल्स के आ जाते हैं उसमें, पीएच के आ जाते हैं, और भी कई हैं क्वांटम नंबर्स के जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जो आ रहे हैं टेस्ट में। तो अगर आपको आपकी कोई सजेशन है तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।